हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी एग्जाम बाय विकास में। जैसा कि दोस्तों आपने यूट्यूब थंबनेल पर देख लिया है, आज हम बात करने वाले हैं पुतिन ऑफर्स गोल्डन डील एज इंडिया रिजेक्टेड ट्रम्प्स F-35 विल इंडिया बाई Su-57। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो पूरा देखना है। ठीक है, तो आपके जो भी दोस्तों डाउट हैं वो आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर भाई आपको सब यहाँ पर मैंने लिख के दिया है, बस आपको ये वीडियो आपको कान में सुनना है। ठीक है, तो देखिए, चलिए आज की क्लास करते हैं बिना देरी के। देखिए क्या है, भारत ने अमेरिकी F-35 सौदे को खारिज किया। ठीक है, खारिज किया है या नहीं किया है, क्यों किया है, वो दोस्तों आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, प्रसंग में क्या है हमारा, देखिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने 2025 की शुरुआत में मोदी की यात्रा के दौरान भारत को अपना F-35 लाइटनिंग स्टीलथ लड़ाकू जेट देने की पेशकश की थी। ठीक है, जो दोस्तों मोदी की यात्रा थी दोस्तों 2025 के शुरुआत में यूएसए में। ठीक है, तो वहाँ पर जो ट्रंप था दोस्तों, ट्रंप की सरकार आ गई, आपको पता है। तो वहाँ पर जो F-35 इनका दोस्तों जो लड़ाकू जेट है वो पेशकश की थी कि दोस्तों मोदी जी हमारा ये आप खरीद लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, क्या कहानी है, उसको समझते हैं। इसे अमेरिका भारत रणनीतिक संबंधों को गहरा करने के लिए एक कूटनीतिक कदम के रूप में देखा गया, विशेष रूप से चीनी आक्रामकता और क्वाड के तहत बढ़ते हिंद प्रशांत सहयोग के मद्देनज़र। ठीक है, सॉरी भाई, देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ क्वाड। देखिए जो क्वाड क्या है, क्वाड दोस्तों इसमें 4 देशों का एक संगठन है। ठीक है, 4 देश हैं, इसमें कौन कौन से मैं आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा। यहाँ पर ये क्वेश्चन आ गया है तो यहाँ पर ये क्वाड का नाम आ गया है, तो एक यूएसए है, एक यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, एक अपना भारत यानी इंडिया, और एक दोस्तों आपको जापान है। ठीक है, ये इसमें दोस्तों 4 देश हैं, और इसमें दोस्तों इनकी जो एक्सरसाइज का नाम क्या है वो आपको पता है होगा, नहीं पता है तो आपको याद रखना है, वो होती है मालाबार। ठीक है, ये चारों मिलकर दोस्तों क्या करते हैं, मालाबार एक्सरसाइज करते हैं, और ये नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है, और देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या है, भारत ने F-35 को क्यों रिजेक्ट किया। ठीक है, अस्वीकार किया। तो देखिए क्या कारण है, यहाँ पर लिखे हुए हैं, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का अभाव। ये देखिए इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। देखिए F-35 कार्यक्रम पर अमेरिका का क्या होता है दोस्तों, नियंत्रण होता है। जो दोस्तों ने कहा जो लड़ाकू विमान है, लड़ाकू जो जेट है F-35, इस पर दोस्तों जो कंट्रोल है, ठीक है, जो नियंत्रण है वो दोस्तों यूएसए के पास है। ठीक है, इसलिए दोस्तों इसको रिजेक्ट किया है। ये यहाँ पर सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। ठीक है, दूसरा क्या दोस्तों, भू राजनीतिक अविश्वास। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, मतलब कि क्या यूएसए पर दोस्तों मतलब कि आप विश्वास नहीं कर सकते हो। आपने देखा हो दोस्तों कितना चल रहा है अब इंडिया और यूएसए में टैरिफ पर टैरिफ लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाने से, यानी 1 अगस्त से लग गया है, को शत्रुतापूर्ण माना गया है। ठीक है, तो ये भी है देखिए, और शायद ये भी बता रहे हैं कि 50% भी टैरिफ लगाया जाएगा। ठीक है, 27 अगस्त से शायद चालू हो जाएगा 50% टैरिफ। और देखिए क्या तीसरा है दोस्तों, परिचालन संबंधी चिंताएं। F-35 को नाटो प्रणालियों और आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ व्यापक एकीकरण की आवश्यकता है। ठीक है, ये भी एक कारण। भारतीय विशेषज्ञों को संघर्ष के दौरान संपूर्णता से समझौता करने या प्रतिबंधों का सामना करने का डर है, जैसे S-400। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए देख सकते हो एग्जाम्पल। और देखिए आपको पता होगा जो S-400 है ये दोस्तों रसिया का है। ठीक है, हमने दोस्तों इसको परचेज़ किया था, ये आपको ध्यान होगा। जो ऑपरेशन सिंदूर में दोस्तों इसने हमारी काफ़ी मदद की थी। ठीक है, जो हमारा रसिया है दोस्तों वो काफ़ी अच्छा मित्र है। और ये दोस्तों जो S-400 जो दोस्तों एयर डिफेंस सिस्टम है, ये किसका है आपको पता होना चाहिए, ये दोस्तों आपका रसिया का है। ठीक है भाई, चलिए और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए भाई चौथा पॉइंट देख लेते हैं। F-35 की इकाई लागत दोस्तों कितनी है, 80 से 100 मिलियन डॉलर, तथा इसकी जीवन चक्र लागत बहुत अधिक है। ठीक है, भारत को अधिक भुगतान करना होगा और फिर भी वह अमेरिकी रखरखाव सहायता पर निर्भर रहेगा। ठीक है, देखिए इन्होंने बताए हैं, देखिए इतना मतलब 80 से 100 मिलियन डॉलर नहीं, देखिए इसको परचेस करेंगे हम। ठीक है, और फिर भी इसके बाद भी दोस्तों क्या होगा कि अमेरिका की रखरखाव में सहायता पर निर्भर रहेगा। यानी कि मैंने अभी आपको बताया था कि दोस्तों इसका जो कंट्रोल है,
ठीक है। इसका जो कंट्रोल है वो दोस्तों यूएसए के हाथ में रहेगा। तो दोस्तों अगर हमने परचेस कर लिया, सब चीज़ कर ली, तो दोस्तों कोई वो यूएसए के पास कंट्रोल करेगा, ठीक है। हमें दोस्तों कहीं भी अगर इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो दोस्तों हमें दोस्तों क्या है, उस पर निर्भर रहेंगे यूएसए पे। ऐसे क्या फ़ायदा है इसको लेने से, मतलब कि यहाँ पर कुछ फ़ायदा नहीं लग रहा है। तो दोस्तों इंडिया जो भी आपने बता रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, जो भी पॉइंट है यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्या क्या बताया है। भारत का रणनीतिक फोकस, देखिए फोकस क्या है ना, भारत अपने स्वयं के AMCA स्टील्थ लड़ाकू विमान को प्राथमिकता दे रहा है, ठीक है। देखिए हमारा जो इंडिया है दोस्तों, जो हमारा हम क्या चाह रहे हैं दोस्तों, आत्मनिर्भर बनना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस पे दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, हम स्वयं के AMCA लड़ाकू विमान पर दोस्तों हम क्या दे रहे हैं, प्राथमिकता दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना को एक बहुउद्देशीय बड़ी की ज़रूरत है, ना कि केवल स्टेलंथ प्रथम एयरफ्रेम की, ठीक है ना। और देख लेते हैं भाई, देखिए अब देखिए यहाँ पर समझते हैं। रूस ने Su-57E के साथ सुनहरा सौदा पेश किया है, ठीक है। अब देखिए क्या है, रूस ने क्या पेशकश की है, अब देखिए क्या है। Su-57 स्टील्थ लड़ाकू विमान Su-57E का आधुनिक संस्करण गोल्डन डील में शामिल हैं। क्या क्या शामिल है दोस्तों गोल्डन डील में, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पूर्ण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, स्रोत कोड तक पहुँच, ठीक है। और ये क्या है, HAL की नासिक संयंत्र में स्थानीय उत्पादन का अधिकार, संयुक्त उन्नयन और संशोधन, भारतीय वायुसेना की क्षमता में तत्काल वृद्धि के लिए Su-35M की अंतरिम आपूर्ति, ठीक है, ये भी है। और देख लेते हैं भाई क्या है इसमें, Su-57F के तकनीकी पहलू। देखिए इसमें आपके जो तकनीकी पहलू हैं वो आप यहाँ पर मैंने दिए हैं, आप यहाँ पर दोस्तों पढ़ सकते हो, ठीक है। देखिए रफ्तार कितनी है इसकी, मच 2.2 लगभग इतनी है, ठीक है। श्रेणी दोस्तों कितनी है, 3500 किलोमीटर। हथियार दोस्तों कैसा है, हवा से हवा और हवा से ज़मीन तक, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और देख लेते हैं भाई देखिए यहाँ पर क्या हुआ है भाई, देखिए भारत के लिए रणनीतिक लाभ। देखिए यहाँ पर जो भारत के दोस्तों रणनीतिक लाभ हैं, देखिए जैसे कि स्वदेशी रक्षा क्षमता, ठीक है, औद्योगिक विकास, यहाँ पर दोस्तों आप पढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ बताऊँ, स्वदेशी रक्षा क्षमता में देखिए क्या है लाभ, Su-57 तकनीक तक पहुँच से भारत के AMCA अनुसंधान एवं विकास को नाटकीय रूप से बढ़ावा मिल सकता है, ठीक है। औद्योगिक विकास में क्या देखिए, HAL के, ठीक है, HAL, DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मिलकर उपघटकों को प्रणालियों का विकास कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर दोस्तों लिखे हुए हैं, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है। और देख लेते हैं थोड़ा, देखिए आज वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो इसलिए मैं दोस्तों आपको ज़्यादा नहीं समझा पा रहा हूँ, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, देखिए, ठीक है भाई। ये भी आप देखिए पढ़ सकते हो, देखिए क्या भारत AMCA को प्राथमिकता देता है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था हमारा जो भारत दोस्तों किसको प्राथमिकता दे रहा है, ये दे रहा है किसको, AMCA को, ठीक है। अब इसमें देखिए जो आपके भारत के जो रक्षा सचिव हैं वो कौन है दोस्तों, आपके RK सिंह हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है RK सिंह है। देखिए उन्होंने कहा किया है, क्या बोले हैं, क्या इन्होंने कहा है, देखिए इस समय F-35 Su-57 के लिए कोई सौदा नहीं किया जा रहा है। भारत अपना स्वयं का यानी AMCA प्लेटफॉर्म विकसित करने और उसे शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या है, AMCA परियोजना की मुख्य विशेषताएं, ये आपकी दोस्तों यहाँ मुख्य विशेषताएं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डेवलपर, ठीक है, DRDO प्लस ADA, ठीक है। जनरेशन क्या है भाई, 5.5वीं पीढ़ी है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर सब रडार दोस्तों इंजन के बारे में सब यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि दोस्तों वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि कुछ पूछो ही मत, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए भारतीय वायुसेना की वर्तमान आवश्यकता और दुविधाएं, ठीक है। हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है दोस्तों में क्या क्या ज़रूरत है और दुविधाएं भी क्या है, यहाँ पर समझ लेते हैं थोड़ा। जैसे कि लड़ाकू विमानों की कमी, ठीक है, क्या है भाई, लड़ाकू विमान, तुम्हें पता ही है भाई हमारे इंडिया पर देखिए लड़ाकू विमान नहीं है, ये तो सभी को पता है, ठीक है। लड़ाकू विमानों की कमी, भारतीय वायुसेना के पास 31 से 33 स्क्वाड्रन हैं जो इसकी स्वीकृत क्षमता 42 से कम है, देखिए, ठीक है भाई। चीन पाक सहयोग का मुकाबला करने के लिए भारत को 2030 तक 100 से अधिक 4.5 या 5
पीढ़ी के जेट विमानों की आवश्यकता होगी। समझ पा रही हो या नहीं। चीन पाक के सहयोग का, यानी देखिए आपको पता है कि ये चीन और पाक दोस्तों हमेशा एक रहते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हो भाई, चीन और पाकिस्तान दोस्तों हमेशा एक रहते हैं भारत के खिलाफ, ठीक है। तो इसका दोस्तों मुकाबला करने के लिए 2030 तक 100 से अधिक 4.5 या 5 पीढ़ी के जेट विमानों की हमें आवश्यकता होगी, क्योंकि दोस्तों आपको पता है चाइना हमसे दोस्तों बाद में ही आज़ाद हुआ था, ठीक है। फिर भी दोस्तों चाइना हमसे दोस्तों बहुत आगे निकल चुका है, ठीक है ना, कई वर्षों आगे निकल चुका है। मैं बोलूँ तो देखिए विकल्प देख ले सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, क्या है, अधिक राफेल खरीदे फ्रांस से। दोस्तों आपको पता होगा जो आपका राफेल है दोस्तों वो फ्रांस से खरीदी है, ठीक है। वहाँ पे शायद एक कंपनी है, उसका नाम नहीं याद आ रहा, जो 10 वोल्ट करके ऐसे कुछ कोई 10 वोल्ट है यो भी है, इसका जो फ्रांस की कंपनी वो बनाती है, ठीक है ना। शायद दोस्तों मैं कुछ बोल रहा हूँ, शायद यही होगा। तो ये सह निर्मित Su-57 Su-35 ये दोस्तों किसके हैं, रूस के हैं। AMC दोस्तों अपना स्वदेशी है, जो हम दोस्तों इसको क्या दे रहे हैं, प्राथमिकता दे रहे हैं, ठीक है। इसको हम देखिए, और यहाँ पर तुम देख सकते हो भाई MR, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं MRFA, निविदा पर विचार करें, ठीक है भाई। बहुराष्ट्रीय बोलियाँ, ये दोस्तों यहाँ पर मुझे लग रहा है ये क्या हो गया भाई, ये थोड़ा यहाँ पर दोस्तों जी गलत टैप हो गया है, क्या है यहाँ जो भी है ये, ठीक है ना, कुछ नहीं है ये। चलिए और देख लेते हैं। देखिए अब जी क्या है यहाँ पर हमारा, देखिए क्या लिखा हुआ है, रणनीतिक निहत्थाएं, ठीक है, निहितार्थ। तो देखिए यहाँ पर इसको भी आप पढ़ सकते हो आराम से, देखिए भारत के लिए, ठीक है। F-35 की अस्वीकृति से पता चलता है कि भारत प्रतिष्ठा के लिए संपूर्णता का व्यापार करने को तैयार नहीं है, ठीक है। रक्षा स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा है। रूस के साथ संभावित नई रक्षा दूरी, विशेषकर यदि अमेरिका टैरिफ और प्रतिबंध की धमकियां जारी रखता है, ठीक है। ये भारत के लिए, ये और अमेरिका के लिए क्या है, रूस के हाथों एक प्रमुख हथियार सौदा होना एक रणनीतिक झटका है। भारत की अस्वीकृति स्वायत्तता चाहने वाले अन्य देशों जैसे कि मिस्र, ब्राज़ील को प्रोत्साहित कर सकती है। रूस के लिए क्या है, तकनीकी हस्तांतरण के साथ Su-57E की पेशकश से यूक्रेन के अलग थलग, ठीक है, पड़ने के बाद मॉस्को की रक्षा निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है भाई। टैंकों और मिसाइलों से आगे बढ़कर भारत रूस रक्षा संबंधों को और गहरा किया जाएगा, ठीक है भाई। और देख लेते हैं इसमें, देखिए विशेषज्ञ के विचार देखिए क्या है इसके बारे में, इसको भी देख लेते हैं भाई, ठीक है ना। देखिए क्या है, एयर मार्शल संजीव कपूर, ठीक है जी दोस्तों, क्या रिटायर हो चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला उन्होंने, एक ऐसे युद्ध की कल्पना कीजिए जिसमें विक्रेता देश आपके रडार कोड को नियंत्रित करता है। भारत को अपने भविष्य के लड़ाकू विमानों का स्वामित्व प्राप्त करना होगा, ठीक है। तो ये दोस्तों यही कहना चाह रहे हैं कि दोस्तों हमें अपने मतलब कि आपको अपने जो AMC है दोस्तों उसको आपको प्राथमिकता देनी है, ठीक है। इन्होंने बोला भारत को अपने भविष्य के लड़ाकू विमानों को स्वामित्व प्राप्त करना होगा, ठीक है, मतलब कि आप किसी पर निर्भर नहीं रह सकती हो, ठीक है। अब देखिए इन्होंने ये बोला है, यहाँ पे सब उन्होंने अपनी अपनी राय दी है, विशेषज्ञों ने, पढ़ सकते हो। डॉक्टर ब्रह्मा चेलानी, ठीक है जी, कौन है दोस्तों, रणनीतिक मामले में क्या बताते हैं, यह जेट विमानों के बारे में नहीं है, यह राष्ट्रीय भाग्य पर नियंत्रण के बारे में है, ठीक है। और देख लेते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर सारांश है दोस्तों, यहाँ पर आप समझ सकते हो। देखिए जो अमेरिका का जो F-35 है, ये रूसी का दोस्तों ये Su-57E है दोस्तों, इसके बारे में क्या है, देखिए चुपके से ये यहाँ पर सही टिक लगा हुआ है, ठीक है, को X यहाँ पर भी टिक लगा हुआ है। रूस के में देख सकते हो आप दोस्तों, स्थायी उत्पादन दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से है, यहाँ पर सही का निशान है, ठीक है। सामसर की स्वायत्तता X है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ टिक लगा हुआ है। डिलीवरी के लिए तैयार, ये भी तैयार है, और दोस्तों आंशिक रूप से, ठीक है। तो ये थी थोड़ी हमारी दोस्तों आज की वीडियो, ठीक है। तो अगर ये आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और दोस्तों आपकी क्या है इस वीडियो के बारे में जो भी कमेंट करना है आपको करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।